तो लीनियर अलजेब्रा की 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। ये देखते हैं ये क्या कहता है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रेज टू द पावर 200 इज, यानी कि पहले आपको ए के पावर 200 मैट्रिक्स पता होना चाहिए और फिर उसके एलिमेंट्स का सम। अगर इसको आपको डायरेक्ट वे में इस तरह से करना है तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से हम ए रेज टू द पावर 200 तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका कोई ना कोई शॉर्ट की जरूर होगा। तो इसको करने का अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर इसका रो सम देखिए, 2 - 2 ये कैंसिल हो गया, 1, 5 - 5 ये कैंसिल हो गया, 1, इन सबको प्लस करेंगे तो 1 3 4 और एक 5, 5/5 1। तो सभी का रो सम 1 है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का रो सम या कॉलम सम सेम नंबर आता है तो उसकी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर करो, उसका रो सम जो सम आया है, यानी कि अगर लैम्डा सम है तो उसका रो सम लैम्डा की पावर उतना ही, यानी कि जैसे यहाँ पर m दिया है तो लैम्डा रेज टू द पावर m होगा, यानी कि उसका रो सम इतना होगा। तो हम यही फैक्ट इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना था a रेज टू द पावर 200 का एलिमेंट्स का सम। तो इसकी फर्स्ट रो का जो सम होगा वो 1, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 रेज टू द पावर 200। ऐसे ही इसका जो रो सम होगा वो अगेन 1 रेज टू द पावर 200 और इसका भी जो रो सम होगा 1 रेज टू द पावर 200। तो 1 रेज टू द पावर 200 1, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, तो सारे एलिमेंट्स का सम करके यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3, ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन ए ट्रांसपोज नीड नॉट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात इसके गलत है। अगर कोई ए ट्रांसपोज है, अगर ए ट्रांसपोज है, जैसे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज को हम क्या तो डायरेक्ट इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर हमें दिखाना है कि ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो उसका ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, यानी कि ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज करने पर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो यहां से ए मिला और ए इक्वल है हमारे पास ए ट्रांसपोज के। तो यहां पर क्योंकि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो हमने ये जो गिवन था वो यूज किया, तो हमें वो मिल रहा है जो हमें चाहिए था, जो हमें दिखाना था, टू शो करना था। तो यहाँ पर ये बात गलत है। तो नीड नॉट टू बी सिमेट्रिक, जबकि ये है सिमेट्रिक होता ही होता है, तो ये बात गलत है। लेकिन हमें करेक्ट वाली चाहिए, तो ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शंस नहीं होगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी ए मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चेक कर लेते हैं, ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये आपको गिवन है। तो आपको चेक करना है ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज चेक करते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज मिलता है, तो सम में क्या है, ट्रांसपोज लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज सॉक्सूस प्रॉपर्टी फॉलो करता है प्रोडक्ट में, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो हमें जो दे रखा है, तो यहाँ बी ए प्लस ए बी, तो अगर इसको हम शुरुआत में और इसको आखिर में लिख लेते हैं तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाता है जो इनसाइड द ब्रैकेट है। तो ये सिमेट्रिक होगा, तो मस्ट बी सिमेट्रिक, ये बात हमारी ट्रू है।
तो एक ये ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसको चेक कर लेते हैं, अगर ए कोई सिमेट्रिक है तो उसकी इंटीग्रल पावर भी सिमेट्रिक होगा या नहीं, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है। अब ए की पावर एन, तो हम इसको एन टाइम्स लिख लेंगे। अब हमें चेक करना है कि इसकी इंटीग्रल पावर, उसका ट्रांसपोज चेक करेंगे तो ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से आगे तक बढ़ता जाएगा एन टाइम्स तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर एन। तो हमें यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए गिवन है, तो हमने लिखा ए ट्रांसपोज एन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज जो है ए रेज टू द पावर एन, यानी कि इनसाइड द ब्रैकेट जो है वही यहाँ पर मिल गया है, तो वो भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर ये पूछा गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो देख लेते हैं इस ऑप्शन को भी। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन दिस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर कहा है एन स्क्वायर मैट्रिसेस, तो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि एन स्क्वायर मैट्रिसेस है या ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन 42 है। तो 42 में इफ ए इज एन स्क्वायर देन दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक, तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज देखते हैं कि जरूरी है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिए तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज, यहां से आपको ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो जो विद इन ब्रैकेट है वही मिल जाता है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ये भी ट्रू है। तो बी सी डी इसके चारों ऑप्शंस ट्रू होंगे, तो आपका यहाँ पर ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू है। तो ए कोई भी मैट्रिक्स हो, हमें जरूर मतलब नहीं है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर तो, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर इसकी की हो गई है बी सी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, उसने ये कहा है कि अगर इस तरह से एक लीनियर ऑपरेटर एलेक्स डिफाइन किया गया है, जो क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है, वेयर v इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस आर 3 डायमेंशनल वेक्टर, द 3 by 3 मैट्रिक्स m ऑफ दिस ऑपरेटर सेटिस्फाई दिस, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ m। तो हमें यहाँ पर m की आइगन वैल्यूज चाहिए, तो m की आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें m पता होना चाहिए, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर है तो इसका एक हम बेसिस कंसीडर कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है। इस स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्ड हम मैट्रिक्स M देख लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट I J K, और जो B है वो हमें दे रखा है 0 1 0, और सबसे पहले हमने लिया है 1 0 0, तो इसका हम चेक करते हैं। तो ये क्या आता है I, इसके करस्पॉन्ड चेक करेंगे तो ये 0 ये 0, तो यहाँ पर 1 मिले, सॉरी I 0 हो जाएगा। फिर J का चेक करेंगे 0 और 0, ये भी 0 हो जाएगा। K के करस्पॉन्ड करेंगे तो 0 -1, तो यहाँ पर मिलेगा -1 K टाइम्स। तो यानी कि पहला जो हमारा मैट्रिक्स की रो है वो 0 0 -1 इस तरह से हमें मिलेगी। तो 0 0 -1 ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। ऐसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0। तो जब I के करस्पॉन्ड चेक करेंगे तो ये 0 ये भी 0, जब J के करस्पॉन्ड करेंगे तो 0 0 और K के करस्पॉन्ड करेंगे
तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारी जो सेकेंड रो होगी 0 0 0। अब हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे और यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो जब आई के करस्पॉन्ड करेंगे तो 1 -0 यानी कि 1, जब जे के करस्पॉन्ड करेंगे तो 0 0, और फिर के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0 0, तो सिर्फ यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 0 0। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हमें चाहिए था वो हमें मैट्रिक्स मिल गया है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल रियल स्क्यू सिमेट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है हमारा ये। और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या तो जीरो होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती हैं, या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर 1 है तो 1 तो हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड। यहाँ पर भी 1 है, ये भी डिस्कार्ड। यहाँ पर भी 1 है, ये भी डिस्कार्ड है। तो यहाँ पर क्या तो जीरो है या प्योरली इमेजिनरी। और अगर प्योरली इमेजिनरी आती है तो देख सकते हैं वो उसका कॉन्जुगेट भी यहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो हम देखते हैं। द इंटरचेंज ऑफ टू रोज और कॉलम, तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बात तो सही है, तो हमारी डिजायर्ड नहीं है। द मल्टीपल ऑफ अ रो और अ कॉलम बाय एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर यानी कि जीरो से नहीं कर सकते, यहाँ पर एनी लिखा है तो ये बात हमारी गलत है, तो ये डिजायर्ड हो जाएगी। द एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, तो ये कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें R4 में या RM में चेंज करना है तो हम RM प्लस अल्फा टाइम्स कोई सी भी रो ले सकते हैं, ith रो या किसी भी रो से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ RM का हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल ऑफ वन रो, तो वन रो का मल्टीपल टू अनदर रो, ये हो गई हमारे अनदर रो। तो इसका एडिशन, तो ये बात भी हमारी ट्रू है। यहाँ पर कहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो और अ कॉलम बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, तो हमारा जो इसमें करेक्ट चॉइस है इसके लिए वो ऑप्शन बी होगा, तो हमारा जो की है यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, which one of the following is incorrect for an upper triangular matrix this, तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या ट्रू है ये हमसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये तो सही बात है, लेकिन हमसे पूछा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ए आई इज ए ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो पूछा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए पूछा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट, सॉरी, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन जीरो और जीरो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और डायगोनल में भी जीरो और नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो डायगोनल और डायगोनल से ऊपर में जीरो और नॉन जीरो का हो सकता है, लेकिन डायगोनल के नीचे सारे जीरो होंगे। और यहाँ पर आई जो होता है आपका, आई जो है वो आपका लेस देन जे होता है, तो यहाँ पर पूछा है ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर आई जो होता है वो जे से ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पर ये बात सही है, ये भी ट्रू हो गई। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एलिमेंट्स ए आई इज ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे, यहाँ पर ये जरूरी बात नहीं है कि वो सारे के सारे जीरो हों, तो ये बात भी सही होगी। द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल आर नेसेसरली जीरो, तो यहाँ पर मैंने बताया प्रिंसिपल डायगोनल में सारे जीरो हों ये जरूरी नहीं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीरो और नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यही बात गलत है, तो यही हमारा डिजायर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट की है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अमंग who among the following is associated with the technique of solving a system of linear equation, linear equation को solve करने की टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो वो क्रैमर रूल से हम सॉल्व करते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको पता ही है। नेक्स्ट,
हु इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स थ्योरी, मैट्रिक्स थ्योरी से कौन रिलेटेड है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये इसने कहा है if A is orthogonal matrix then A is non-singular and A inverse equal to A transpose। तो अगर हम orthogonal matrix का definition देखें A transpose equal to identity, और अगर हम दोनों तरफ A transpose से multiply करा देते हैं A inverse से, if inverse exist, तो A ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा, इक्वल टू A इनवर्स। तो ये दिया गया है इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A इज द नॉन सिंगुलर एंड A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो है हमारी सही है, ये बात हमारी सही है। इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन इसका जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस माइनस वन होता है। ये वाली बात भी हमारी सही है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस माइनस वन होगा। यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, ए इनवर्स का ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आया, और इसका जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो इस तरह से होगा, और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के इक्वल होता है, और ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वन अपॉन ए स्क्वायर, वो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ से क्या मिला, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये इसका मतलब यही है कि वन तभी आ सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो वो प्लस माइनस वन हो। तो ये वाली बात भी हमारी सही है। ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, इसको चेक करना है हमें। तो चेक कर लेते हैं, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब हमें ए का ट्रांसपोज चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो हमें इसी का चेक कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज, इसको चेक करना है तो हमें क्या चेक करना होगा, दिस, इसका ट्रांसपोज क्या आता है, क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो यहां पर ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए, तो यहां से हमें क्या पता चलता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये हमारी ट्रू होता है। तो ये भी किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के, तो वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट थ्री तीनों सही हैं, तो हमारी जो आंसर की होगी ए बी सी तीनों आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो क्या कहा गया है, मार्क द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कहा अ नंबर आर इज सेट टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन वैनिसेस। तो एक नंबर आर को कहेंगे हम रैंक अगर उससे अपर जितने भी माइनर हैं, अपर माइनर, उसको वो नॉन जीरो हों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपर माइनर जीरो हो जाए, लेकिन जो खुद माइनर मतलब उसी ऑर्डर का माइनर खुद जीरो हो जाए तब हम रैंक नहीं कह सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स आर फोर बाय फोर का है, तो अगर यहाँ पर थ्री ऑर्डर का माइनर यानी कि एम थ्री अगर जीरो हो जाए लेकिन एम फोर वो नॉन जीरो हो, या नॉन जीरो हो या जीरो हो जाए, वेनेसिस का मीनिंग है जीरो हो जाए, तब भी हम इसको रैंक नहीं कहेंगे। यानी कि M4 तो जीरो है लेकिन M3 जीरो होने के वजह से हम इसको रैंक नहीं कह सकते, यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि रैंक की डेफिनेशन यही कहती है कि लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट माइनर नॉन जीरो माइनर। तो यहाँ पर यही है, तो यही गलत हो जाता है। अ नंबर आर इज सेट टू द रैंक of the matrix A if there exists at least one minor of order R which does not vanish। यानी कि एक मिल जाए जो नॉन जीरो हो चाहे उसके अपर वैनिश हो या ना हो। तो अगर यहाँ पर M3 कोई नॉन जीरो मिल जाता है लेकिन M4
M4 भी अगर नॉन जीरो हो तो उससे मतलब नहीं है इसे, तो यहाँ पर हम रैंक नहीं कह सकते, M4 उसके लिए जीरो होना ही चाहिए। तो ये वाली बात भी गलत है हमारी। तो यहाँ पर क्या है, अन्य नॉन जीरो नंबर आर इज सेट टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर। तो आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और उससे सारे अपर वो जीरो होने चाहिए। यानी कि जो रैंक होती है वो लार्जेस्ट माइनर होता है, नॉन जीरो माइनर, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। आर नंबर आर इज सेट टू बी, यहाँ ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, a number r is said to be the rank of the matrix if the determinant of r by r some matrix of a is non-zero। यहाँ पर अपर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट चॉइस है वो सी है। यहाँ पर क्या है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज थ्री इफ, इस मैट्रिक्स का रैंक थ्री कब होगा, और उसके साथ ये कंडीशन दी गई है, अगर ए बी सी बराबर हो जाए, ए बी सी डिफरेंट हो जाए बट इनका सम जीरो हो जाए, सम ऑफ द नंबर ए बी सी आर इक्वल बट आर डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड वन, अगर किन्हीं दो का टू ऑफ द नंबर से भी आर इक्वल, अगर दो नंबर का सम इक्वल है लेकिन वो तीसरे से अलग होना चाहिए, और यहाँ पर कहा है कि तीनों डिफरेंट हैं और तीनों का जो सम है वो नॉन जीरो हो। तो इसको देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी रैंक थ्री दे रखी है, तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये इसने खुद बता दिया है। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि वन वन वन, ए बी सी, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसमें एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगा देते हैं, तो रो लगाएं या कॉलम लगाएं, तो यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा आपका जीरो, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ही आर, वो सॉरी सी थ्री, यानी कि सी टू से सी थ्री माइनस कर देते हैं, इससे ये माइनस कर देते हैं, तो जीरो, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं वन सी, सी क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब में a माइनस बी फैक्टर बन गया है, क्योंकि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए, और विद इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो यहाँ से हम a माइनस बी आउटसाइड ले लेंगे, तो ऐसे यहाँ से b माइनस सी आउटसाइड ले लेंगे, तो हमारा जो इनसाइड ब्रैकेट बनेगा वो जीरो वन, और यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ऐसे यहाँ पर बनेगा जीरो वन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर वन सी, सी क्यू। ये हमारा इस तरह से डिटर्मिनेंट बना। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये तो आउटसाइड में a माइनस बी और b माइनस सी, और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी ये चल रहा है, और ब्रैकेट में आपका है सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी सी। तो यहाँ से आप देखेंगे स्क्वेयर स्क्वेयर वाली टर्म अगर ले लेते हैं तो सी माइनस ए और सी प्लस ए हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से सी, सॉरी यहाँ पर ये ए बी आएगा, ए बी, तो ये माइनस ए बी होगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ से मैं बी कॉमन ले लेता हूँ तो सी माइनस ए, यानी कि हाँ सी माइनस ए यहाँ से आ रहा है, तो मैं यहाँ से सी कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ही लेता हूँ मैं, इसको पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, और विद इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, ये मेरा बना। और फिर ए माइनस बी, बी माइनस सी, और विद इन ब्रैकेट यहाँ इसको मैं लिखता हूँ सी माइनस ए,
और C प्लस ए, और यहाँ से मैं B कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है C माइनस ए। अब इन दो में C माइनस ए कॉमन है, तो वो आउटसाइड ले लेता हूँ, तो A माइनस बी, B माइनस सी, और C माइनस ए। तो विद इन ब्रैकेट बचा C प्लस ए प्लस बी। अब क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, ये सारे के सारे जो भी आपके फैक्टर हैं। तो a माइनस बी नॉन जीरो, तो a नॉट इक्वल टू बी, यहाँ से मिलता है। ऐसे b माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो b नॉट इक्वल टू सी, ऐसे c नॉट इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा कि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ऑल डिफरेंट। और यहाँ से मिलता है दिस फैक्टर नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन से डी गिवन है, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो और ऑल आर डिफरेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन से डी ट्रू होगा, बाकी ऑल केसेस रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? In a skew Hermitian matrix, the element of the principal diagonal must be purely imaginary. तो यहाँ पर कहा है कि एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। तो देख लेते हैं भैया क्या कहता है वो। तो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लेना है, तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए आई जे जो होना चाहिए वो माइनस के ए जे आई उसका बार होना चाहिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। तो अब प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जे जो है वो आई के इक्वल होगा, यानी कि ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। दोनों को एक साइड कर लेते हैं, ए आई आई प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। और ये हमने पढ़ा ही है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मतलब होता है? यहाँ से मतलब होता है कि z क्या तो खुद जीरो हो सकता है या प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। तो स्क्यू हर्मिशियन में मैट्रिक्स के लिए मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी, ये बात गलत है, वहां पर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो का कॉन्जुगेट जीरो होता है, यानी कि जीरो प्लस जीरो बार इक्वल टू जीरो, ये इसको सेटिस्फाई करता है। इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन, यानी कि ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे। अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हमें उसको स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो आपका स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप उसको देख भी सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक स्क्यू हर्मिशियन, तो यहाँ पर हमने जीरो जीरो ले लिया, और यहाँ पर हमने अगर आयोटा लिया है तो यहाँ पर आयोटा बार यानी कि माइनस इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ये एक हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और इसको अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा डायगोनल में, तो लेकिन इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस वन, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस वन। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये जीरो है और ये इसका नेगेटिव है। एक्चुअली ये रियल में कन्वर्ट हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया स्क्यू हर्मिशियन। तो ये बात हमारी सही है। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, तो इसका हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज चेक करना होगा। तो ए थीटा माइनस ए थीटा थीटा, तो यहाँ से a आया और यहाँ से a थीटा, अगर हम नेगेटिव आउटसाइड ले लें तो a माइनस ए थीटा, तो जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर, तो यहाँ पर ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। ये बात इसने सही कहा है, ऑल आर ट्रू। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर जो इसकी की है वो बी और सी है, तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शंस ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। तो ये बात आप
याद रखेंगे कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी रियल होती हैं। द मॉडुलस ऑफ ईच आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी, ये बात भी सही है। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एम फाइंड आउट करा था और वहां पर हमने इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज किया था, ये वाली बात भी सही है। तो इसमें आपके ए बी सी सारी ट्रू हैं 52 में। तो 52 का जो आपका आंसर की है वो ए बी सी हो जाएगा। कंसिडर द मैट्रिक्स दिस देन the eigenvalues of A, sum of algebraic multiplicity equal to 3, sum of geometric multiplicity equal to 1 और none of these। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू आप निकालेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसके आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 -1 और -1 होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं -1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है और 1 की 1 है, तो इनका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सम 3 है। तो ये वाली बात तो यहाँ पर ट्रू हो जाती है। और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या तो 1 है या -1, तो ये भी ट्रू हो जाता है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1, इसको चेक कर लेते हैं कि ये 1 है या नहीं है। तो इस ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें इसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 की तो अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है क्योंकि वो एक ही बार आया है। सिर्फ -1 की चेक करनी है। तो अगर हमें चेक करना होगा तो a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा की जगह -1 लिखेंगे तो a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 0 0 2 10 2 0 10, यहाँ पर 0 क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पर 1 ऐड होगा, ये 0, ये 2011 2010 और यहाँ पर भी 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपने चेक किया 0 टाइम्स x3, अगर एक फ्री वेरिएबल है तो रैंक जो है आपकी यहाँ पर 2 हो जाती है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर हैं वो 3 - 2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर -1 के करस्पॉन्ड एक ही आपको मिलता है। तो यानी कि -1 के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 इक्वल टू 1 हो जाती है। अब 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 थी तो 1 + 1 2 आता है, यहाँ पर 1 नहीं आता, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट 2 ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज सॉरी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये बात ट्रू है इसको, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए, ये याद रखेंगे। तो ये बात ट्रू है, तो हमें जो गलत बात है वो वाले चाहिए। ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आने चाहिए थे, यानी कि बी स्टार इक्वल टू ए स्टार इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बात हमारी गलत है, तो ये हमारी डिजायर्ड हो जाएगी। ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कहा है के ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू के बार, तो ये बात सही नहीं है। तो क्यों के ए और इसका अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आता है के बार ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये इस केस में ट्रू होता है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसलिए हमारी जो की है वो बी और डी हो जाएगी, बी और डी यहाँ पर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा है इफ ए एंड बी आर टू ऑड ऑर्डर skew symmetric matrices such that this, then what is the matrix AB, AB के बारे में हमें बताना है। ऑर्थोगोनल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि एक तरह से हमें ट्रांसपोज इसका कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी भी चेक करनी है तो ए ट्रांसपोज चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ए बी के बारे में पूछा तो इसका ट्रांसपोज जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर कहा है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं,
स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस माइनस गोस टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बी ए। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोज है वो सेम नहीं मिलता है हमें जो इनसाइड द ब्रैकेट है। तो सॉरी, बी ए इक्वल टू ए बी गिवन है हमें, ये ए बी के, तो जो विद इन ब्रैकेट है वो हमें वही मिल जाता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स ए बी, मैट्रिक्स ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये बात हमारी गलत है। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है ए बी की, तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज, और ए बी का जो ट्रांसपोज है वो हमें ए बी मिला, इसका जो ट्रांसपोज है वो भी हमें ए बी मिला, ए बी और ए बी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर हो जाता है एक तरह से ये 2 टाइम्स, या आप इसको, क्योंकि यहाँ पर ए बी और फिर इसको करेंगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो नहीं है, किसी भी तरह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एसोसिएटिविटी लगाते हैं तो ये बी ए और फिर यहाँ पर बी, और बी ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी के, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हम ए बी के इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। तो ऑर्थोगोनल नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका जो ट्रांसपोज करने पर निगेटिव नहीं आया था, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ओनली सी ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें मार्क करना है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल नॉन जीरो, तो नॉन जीरो नहीं हो सकते, वहां पर हम क्या तो जीरो लेते हैं या प्योरली इमेजिनरी नंबर लेते हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो गई, तो ये हमारी सही हो गई। एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारी बात सही है, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। इफ ए इज एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये वाली बात भी हमारी सही है, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी चेक कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या उसका ट्रांसपोज करने पर वही मिलता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज यहाँ पर ए आ जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया, और इसके लिए जब हम चेक करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए, और फिर इसका निगेटिव आउटसाइड ले लेंगे, तो ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही सेम आ जाएगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा, ये वाली बात सही थी इसलिए हमारे लिए गलत हो गई है। अब यहाँ पर कहा है कि ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज चेक करेंगे, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, तो ये ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए आ जाएगा, और ये ए ट्रांसपोज तो जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही मिला। फिर इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे, तो फर्स्ट ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए, तो जो इनसाइड ब्रैकेट है वही ये आ गया, तो ये भी बहुत सिमेट्रिक, तो ये वाली बात भी सही है हमारी, तो ये हमारे लिए गलत हो गई, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या तो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी, तो ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर और जीरो, सम नॉन जीरो रियल एंड सम इमेजिनरी, ये वाली बात गलत है, तो नन ऑफ दिस, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर और जीरो, तो सारे के सारे क्या तो वो प्योरली इमेजिनरी हो सकते हैं या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्योरली इमेजिन, यहाँ पर ऑल लिखना सही नहीं है, प्योरली यहाँ पर एक्चुअली किस तरह से इसे होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली इमेजिनरी और जीरो, प्योरली इमेजिनरी और जीरो का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या तो, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा। ऑल नॉन जीरो रियल्स, नॉन जीरो इसमें नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा।
To convert a Hermitian matrix into skew Hermitian matrix, the Hermitian matrix must be multiply identity. एक ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो इसका हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अभी हमने ऊपर किया था ए इसका ट्रांसपोज, तो ऐसे इसका कॉन्जुगेट ये हर्मिशियन होगा, और ऐसे ये भी होगा। तो चेक कर लेते हैं ए स्टार, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज चेक करेंगे तो यहाँ से ए मिलेगा, और फिर इस पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो जो इनसाइड है वही मिला हमें, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ऐसे ये भी सही है। ये वाली बात ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसका जब हम करेंगे ए माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो यहाँ से ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए, फिर नेगेटिव आउटसाइड ले लेंगे, तो ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखा ये स्क्यू सिमेट्रिक आता है, ये हर्मिशियन नहीं आता है, तो ये वाली बात गलत है, तो यही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ये वाली बात गलत है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ए और बी, सॉरी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में कर सकते हैं। यहाँ पर जब आइडेंटिटी के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, एक्चुअली ये हम नोट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं किसी दिन, कि जब ये होता है इस तरह का कॉम्बिनेशन ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पर दोनों ही हर्मिशियन होती हैं। और वैसे अभी हमने चेक किया, अभी हमने ये दो ऑप्शंस टू करे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और ए माइनस इसका कॉन्जुगेट, तो ये दोनों ही ये हर्मिशियन होता है, ये स्क्यू हर्मिशियन होता है। अगर हम इसका हाफ से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा हर्मिशियन होगा, और ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। और जब हम इन दोनों का रिजल्ट चेक करेंगे तो 2 टाइम्स ए, और हाफ तो था ही, तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए को हम लिख सकते हैं इस तरह से, और एक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर बोथ आर सिमेट्रिक, ये वाला गलत हो जाएगा। दिस ए एंड बी आर रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज ओनली